अच्छा सर, आपने जिक्र किया था कि फाइन प्रिंट्स को पढ़ना जरूरी है, तो बिल्कुल जब है। हमारे व्यूअर्स शेयर खरीदें, क्या अलर्ट है उनके लिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पूछी और बहुत काम की है सबके लिए। शेयर खरीदने के पहले फाइन प्रिंट्स में क्या अलर्ट है? जीएसटी की दरें घटना कंज्यूमर्स के लिए बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर कंज्यूमर के लिए कुछ ना कुछ तो कम होगा। अब किसी में दरें 10% घट गई, किसी में 13% घट गई, उतना कम होगा या 3% 5% कम होगा, यही देखने वाली बात है। ज़रूरी नहीं कि 10% घटी 10 का 10 कम हो जाएगा, लेकिन कम होगा ये बात पक्की। तो कंज्यूमर को तो कोई टेंशन नहीं है। कंपनी की आय भी बढ़ेगी क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो रेवेन्यू टॉप लाइन तो बढ़ेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुनाफा भी बढ़े ही और उतना ही बढ़े। ओके। है ना इंटरेस्टिंग? हाँ। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, तो मुनाफा भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़े या उतना बढ़े, जरूरी क्यों? क्योंकि क्या होता है, अभी तक जीएसटी में सिस्टम कैसा है, आप जीएसटी पे करते हैं, सामने अगर आप जिस चीज़ों के लिए जीएसटी ले रहे हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है आपको। आपने जो पे किया और जो आपने चार्ज किया दोनों को नेट कर दीजिए। ओके। अब बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जहाँ पर जीएसटी की दरें घटी, लेकिन उसमें उसके बाद उनसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले लिया गया है। क्या आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे? और अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट मिलता था वो तो गया। करेक्ट, वो तो गया। तो इसका मतलब ये कि हो सकता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जा रहा है वो जो नुकसान है और जो दरें घटी है उनमें नेट कितना फ़ायदा होता है वही देखने की बात है। और अगर नेट फ़ायदा ही 3-4% का हो रहा है, वही आप कंज्यूमर को दे देते हो, तो फिर कंपनियों के लिए ठन ठन पाल। अच्छा। कुछ नहीं मिल रहा, कंपनियों को नहीं, कंज्यूमर को मिल जाएगा, कंपनियों को कुछ नहीं मिलेगा। ओके। समझे आप? सो अल्टीमेटली तो आपको कितना बेनिफिट मिल रहा था पहले कॉस्ट में और कितना अब आपका, तो नेट नेट आपको देखना है। और इस लिहाज से ये देखना बहुत जरूरी है कि नेट नेट कितना फ़ायदा होता है। ओके। इसलिए बार बार कहता हूँ, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, कंज्यूमर को फ़ायदा है, कंपनियों को ज़रूरी नहीं कि बहुत फ़ायदा और पूरा का पूरा फ़ायदा हो। ऐसा मत सोचिए कि अगर दरें घट गई तो पूरे की पूरी कंज्यूमर इतना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। पहली चीज़ तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सरकार भी कोशिश करेगी कंपनी अनाप शनाप पैसा ना कमाए, पास ऑन करे, तभी तो फ़ायदा है ना कंज्यूमर को। तो वो होगा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का असर कुल मिला के कितना है? सरकार का नेट रेवेन्यू लॉस है नेहा जी 48,000 करोड़ का। आपने मेंशन किया था उतना चीज बराबर है। अब 48,000 करोड़ का नेट रेवेन्यू, मुझे एक चीज़ बताओ, इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे सेक्टर से एक साथ धड़ इतने तगड़े तरीके से काट दिए। हाँ। और नुकसान सिर्फ 50,000 करोड़ का। और अगर 50,000 करोड़ के नुकसान की बात थी तो सरकार ने इतने सालों पहले क्यों नहीं किया? क्यों? पॉइंट ये है कि नेट कुछ जो जीएसटी के घटेंगे, लेकिन सामने सिंटैक्स वगैरह जो बढ़ा रहे हैं, कुछ आइटम्स को 40% पे ले जा रहे हैं, तो वहाँ से भरपाई होगी। करेक्ट। थोड़ी एक शायद 90,000 करोड़ 1 लाख करोड़ के आसपास की वहाँ से होगी। ठीक है, क्लियर है? तो नेट नेट 50,000 करोड़। तो अल्टीमेटली एक चीज़ समझिए, बेनिफिट 50,000 करोड़ का ही मैक्सिमम कंपनी को ऐसे मिलना है। अच्छा। बाकी बेनिफिट जो आएगा वो बिजनेस इकोनॉमी की ग्रोथ, कारोबार बढ़ने से आएगा, कंजम्पशन बढ़ने से आएगा। अंडरस्टूड। तो इन बेस्ट केस सिनेरियो कंपनियों की कमाई 50,000 करोड़ से तो नहीं बढ़ सकती, मुनाफा 50,000 करोड़ बढ़ सकता है। ये चीज़ समझने वाली बात है। इसलिए नेट रेवेन्यू लॉस इतना कम नहीं है। नहीं तो इतने सारे रिफॉर्म में तो नेट रेवेन्यू लॉस तो बहुत ज़्यादा हो जाए। करेक्ट। सो इसलिए ये समझ के भी चलिए कि बेनिफिट, इस बेनिफिट को बजाय सिंपल सिर्फ कि कंपनी की कमाई कितनी बढ़ेगी, आपको इस तरीके से देखना है कि टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा और उसकी वजह से ज़्यादा टैक्स आएगा। ये समझना। ठीक है। अच्छा सर, सिंस आपने आईटीसी का जिक्र किया तो अब ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए हल्का कर दीजिए कि सेक्टर्स पर, कौन से सेक्टर्स पर आईटीसी का असर समझना जरूरी है? देखो, सारे मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ जो बड़े बड़े मैंने देखे वो मैं आपको बता दूँ। नंबर 1, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में भले ही जीएसटी आपका 0 हो गया हो, लेकिन उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उतना 18% नहीं घटा, ये मान के। दवाएँ अब 12 से 5% किया है, लेकिन अगर बेनिफिट नहीं मिला। सीमेंट राइट 28 से 18% किया है, तो यहाँ पे सीमेंट में तो सारे प्रोडक्ट जो जीएसटी वाले जाते हैं, रॉ मटेरियल। ठीक है, ब्यूटी और पर्सनल केयर वाले जो हैं उसमें भी आपको लग रहा होगा कि आपके कॉस्मेटिक्स सस्ते हो गए, बहुत ज़्यादा हुए हैं थोड़े, लेकिन उतने नहीं जितना आपको दरें कम हुई है। सस्ते किराए वाले होटल जैसे हैं, लेकिन वो उनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। सो कई सारे अब आज यहाँ से आपको सबसे बड़ी चीज़ एक ही चीज़ देखना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के एडजस्टमेंट के बाद नेट नेट कितना फ़ायदा कंपनी को होता है। आपके मन में कोई भी शेयर खरीदने या बेचने के पहले सबसे पहला सवाल यही आना चाहिए कि ठीक है भाई साहब, 18 से 5 हो गई
28 से 18 हो गई, 12 से 0 हो गई, वो छोड़ दीजिए, वो नहीं, कितना नेट फायदा होगा। जिस कंपनी को नेट फायदा, ऐसा मत सोच के कूद जाइए कि हर शेयर खरीद लेना है, कितना नेट फायदा होगा वो समझना जरूरी। डन।